अस्सलाम वालेकुम डियर इंडियन स्टूडेंट। मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम के टीके। आज के एनिमल किंगडम के साथ मैं हाजिर हूँ। आज का 7वां वीडियो लेक्चर है। इससे पहले मैं 6 वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, रिकॉर्ड कर चुका हूँ। एनिमल किंगडम पर फाइलम पोरेपरा से लेकर फाइलम आर्थ्रोपोडा तक, और फिर क्लास फाइसिस, क्लास एम्फीबिया, और फिर आज क्लास रेप्टाइल और क्लास एवेस के जर्नल करेक्टरिस्टिक में आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आज आपको बर्ड्स के बारे में इंतहाई अजीब अजीब चीज़ें आपको पता चलेगी, तो वीडियो को आखिर तक देखना न भूलिए। तो शुरू करता हूँ। जनाब मंत हमारे साथ है एक क्लास रेप्टाइल और एक क्लास एवेस। इस 10-12 मिनट की वीडियो में मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से 10-12-15 कैरेक्टर आपको जल्दी समझाऊं और आपके कोर्स कंटेंट मुकम्मल हो जाए। तो सबसे पहले शुरू करता हूं क्लास रेप्टाइल। जी, वीडियो नंबर 7 है क्लास रेप्टाइल। जी, रेप्टाइल को स्टडी को क्या कहा जाता है? हर्पेटोलॉजी। जैसे फाइसिस के स्टडी को इक्तियोलॉजी कहा जाता है, एम्फीबिया और रेप्टाइल के स्टडी को कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। और रेप्टाइल की तकरीबन 9000 स्पीशी इस वक्त दुनिया में मौजूद है। रेप्टाइल वो फर्स्ट ज़मीन पर रहने वाला टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट है जिसको पानी की ज़रूरत नहीं है, विच डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ वाटर। अगरचे वाटर में इसकी कुछ किस्में मौजूद है, लेकिन ये पानी के बगैर जिंदगी गुजार सकते हैं। इससे पहले क्लास फाइसिस होली सूली इक्विटिक थे, और फिर एम्फीबिया पार्शली इक्विटिक थे, और अब रेप्टाइल जो है ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ये फर्स्ट वर्टिब्रेट है। इसके बाद है ये कूल ब्लडेड एनिमल है। आपको पता है कि कूल ब्लडेड एनिमल उस एनिमल को कहा जाता है जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ इक्वल नहीं कर सकता, मेंटेन नहीं कर सकता, तो फिर हम उस एनिमल को कहते हैं कूल ब्लडेड एनिमल। स्किन, रेप्टाइल में स्किन का एक खासा बहुत अजीब अजीब करेक्टर मौजूद है। इसका स्किन ड्राई भी है, इसका स्किन एम्परविएबल भी है, इस पर चीज़ें नहीं गुजर सकती, और इसका स्किन फिशेस की तरह स्केली नेचर भी है, यानी इसके ऊपर स्केल भी है, चानी भी है। इसके बाद क्लास रेप्टाइल में जो एक और कैरेक्टर आता है टेट्रापोड है, यानी इसके 4 पाँव होते हैं, आगे और पीछे इसके 4 पाँव होते हैं। पेंटाडिक्टाइल, इसके पाँव में जितनी भी फिंगर होते हैं, ख्वाह वो लिम्स 4 लिम्स हो, ख्वाह वो हाइंड लिम्स हो, उसमें 5-5 फिंगर होते हैं। ये पेंटाडिक्टाइल है। इसके अलावा कार्डेट करेक्टर में ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि टेल लाजमी तौर पर मौजूद है, तो यहाँ पर भी टेल मौजूद होगी। लंग्स, रिस्पायरेशन थ्रू लंग्स करते हैं, चूँकि ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, ज़मीन पर रहती हैं, ख्वाह पहाड़ों में, सहराओं में, जंगलों में, तो ये इसलिए लंग्स को बतौर रिस्पायरेटरी आर्गन इस्तेमाल करते हैं। हार्ट, इसके 4 चेम्बर है। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि फाइसिस में 2 चेम्बर हैं, और फिर इसके बाद एम्फीबिया में 3 चेम्बर थे। अब जब हार्ट जो है, दिल के 4 चेम्बर है, 2 ऊपर वाले खाने हैं जिसको आरिकल कहते हैं, और 2 लोअर चेम्बर है जिसको वेंट्रिकल कहा जाता है। इसकी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है, जो हड्डी है, जो हार्ड रिजिड सब्सटेंसेस है जिसको हम स्केलेटन कहते हैं, वो एंडोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन इसमें मौजूद नहीं है, यानी इसके बॉडी के बाहर कोई स्केलेटल स्ट्रक्चर हमें नजर नहीं आता। जी, इसका ब्रेन क्या है? वेल डेवलप है। 12 पेयर ऑफ कार्नियल नर्व भी इसमें मौजूद है, यानी वेल डेवलप ब्रेन इसमें मौजूद है। ओवापेरिस है। ओवापेरिस का मतलब ये है कि दे ले एग, यानी अंडे देने वाले जानवर है। मीटामॉर्फोसिस, मीटामॉर्फोसिस का क्या मतलब है कि एनिमल का लार्वल स्टेज में एक स्ट्रक्चर बॉडी का हो,
और फिर एडल्ट स्टेज में वही स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो फिर इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये मीटामॉर्फोसिस है। यहाँ पर आपको ऐसी किसी किस्म की स्ट्रक्चरल चेंजेस जो लार्वा और एडल्ट स्टेज में इसकी किसी भी लाइफ स्टेज में नजर नहीं आएगी, तो यहाँ पर मीटामॉर्फोसिस एब्सेंट है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जिस सिस्टम के जरिए किया जाता है वो किडनी है। और ये किडनी ये एक्सक्रीशन के हवाले से ये यूरोटीलिक एनिमल है। यूरोटीलिक एनिमल उस एनिमल को कहा जाता है जो यूरिक एसिड को खारिज करता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा एमनियानिक मेम्ब्रेन है जिसको एमनियाट कहा जाता है, वो भी इसी क्लास रेप्टाइल का एक कैरेक्टर है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, यानी बच्चादानी। अब इसके अलावा एग्जाम्पल इसका क्या है, आप जितने आपको ये साम के मुख्तलिफ किस्म नज़र आते हैं या घरों में जो आपको चपकली नज़र आते हैं, लेजर्ड वाल या वाल लेजर्ड, और इसके अलावा मगरमच्छ आपको नज़र आता है, क्रोकोडाइल और टार्टल, केचुए जो आपको नज़र आते हैं, तो ये सारे क्या है, ये क्लास रेप्टाइल है। अब जी आपके जहन में एक कन्फ्यूजन है कि सर आप कह रहे हैं कि ये पहले टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के वर्टिब्रेट एनिमल है, तो फिर ये तो अक्सर मगरमच्छ या केचुओं को तो हम पानी में भी देखते हैं। डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखें, मैंने कहा है कि क्लास रेप्टाइल वो पहले वर्टिब्रेट है जिसको पानी की ज़रूरत नहीं है, यानी अगर इसको पानी न मिले तो ये पानी के बगैर भी अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकती है। अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये पानी में स्विमिंग नहीं कर सकती या ये पानी में रहती नहीं है। लाजमी तौर पर 9000 इसकी स्पीशी है, तो इसमें कुछ स्पीशी ऐसे भी होंगे जो कि पानी में रहते हैं। तो आपने एज ए होल जो मेजॉरिटी स्पीशी का जो करेक्टर है वो यहाँ पर मैंने जिक्र किया है। रेयर केसेस अगर कहीं पर हो तो वो यहाँ पर हम नहीं डालते, क्योंकि ये जर्नल करेक्टर है, तो फिर वो चीज़ स्पेसिफिक करेक्टर के ज़ुमरे में आती है। तो ये बात भी आपकी जहन में होनी चाहिए। तो ये हमारे साथ ऑलमोस्ट क्या था, क्लास रेप्टाइल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे। अब जी इसी वीडियो को हम आगे ले जाते हैं दूसरे क्लास को, क्लास एवेस को। एवेस कहते हैं परिंदों को, यानी वो वर्टिब्रेट जिसके बॉडी के ऊपर आपको पर नजर आए, पीदर नजर आए, तो फिर हम उन एनिमल्स को, उन वर्टिब्रेट को हम एवेस में कंसीडर करते हैं। स्टडी ऑफ एवेस क्या है, ओरंतालॉजी है। ओरंतालॉजी बर्ड स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहा जाता है, और इसकी तकरीबन 18,000, कुछ किताबों में 13,000, कुछ किताबों में 10,000, बहरहाल जितनी भी स्पीशी है 18,000 स्पीशी इस ग्रुप के है। और 4 से लेकर 10 मिलियन या 5 बिलियन बर्ड्स आपको नजर आएंगे। कुछ ऐसी भी परिंदे हैं जिसकी उम्र 60 साल तक भी जा सकता है, जैसे तोते। और जो घरों में हम कबूतरों को पालते हैं तकरीबन 5 से लेकर 15 साल तक, तो इनकी एवरेज लाइफ है। ये इसकी क्या क्या करैक्टर है, सबसे पहले एक चीज मैंने आपके सामने लिखी है, ट्रांजिशन स्पीशी। इसका क्या मतलब है, क्लास एवेस ऐसा ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट है, ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल वर्टिब्रेट है जिसमें आपको ऐसे एनिमल मिलेंगे जिसमें कुछ करैक्टर रेप्टाइल के हो और कुछ करैक्टर एवेस के हो। इसलिए क्लास एवेस को कहा जाता है कि ये क्या है, ये करैक्टर मैंने इसलिए फर्स्ट में लाया है, इसलिए मैंने आपको कहा है कि ये ट्रांजिशन स्पीशी है। ट्रांजिशन स्पीशी का डियर स्टूडेंट यही मतलब है कि दे हैव सम कैरेक्टर ऑफ रेप्टाइल एंड सम कैरेक्टर ऑफ बर्ड्स। तो ऐसे वर्टिब्रेट को हम फिर कहते हैं कि ये ट्रांजिशन स्पीशी है। आपको ये पता है कि जुरेसिक पीरियड में 1861 के समथिंग आर्चिप्टेरिस जो बर्ड्स, जो रेप्टाइल उसके फासिल रिकॉर्ड हमें मिले थे, तो उसमें कुछ कैरेक्टर बर्ड्स के थे और कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल के थे। इसलिए ये ख्याल किया जाता है कि ये क्लास एवेस की जितनी भी एनिमल है, जितनी भी बर्ड्स है, वो इसका एंसेस्टर रेप्टाइल को ही समझा जाता है। ये एक एवोल्यूशनरी लिंक के जरिए वो उसको क्या करते हैं, मिलाते हैं। बहरहाल ट्रांजिशन स्पीशी का। अब जी बॉडी क्या है, इसकी बॉडी क्या है, स्ट्रीम लाइन है और स्पेंडल है, यानी बिल्कुल इस तरह की इसकी बॉडी है
और ये फिर ऊपर उड़ सकती है। अगर इसकी बॉडी बोट हो जाए तो फिर ये नहीं उड़ सकती, यानी इसकी कील बॉडी अगर ना हो तो फिर ये उड़ नहीं सकती। इंशाल्लाह नीचे आप देखेंगे। और इसकी बॉडी के 4 पार्ट है। एक आपको सर नजर आएगा, एक आपको गर्दन नजर आएगा, लंबा सा गर्दन है, और एक आपको थोरेसिक पेट नजर आएगा, और एक इसकी क्या आपको टेल नजर आएगी। जी, बॉडी इज कवर विथ फीदर। पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि इसके बॉडी के ऊपर क्या है, न बाल होते हैं न स्केल होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, पर होते हैं। इसी वजह से इसको कहा जाता है परिंदा। ठीक है। तो जी, लिम्स इसकी क्या है, बाजू का क्या हाल है। इसके 4 लिम्स भी हैं और हाइंड लिम्स भी है। 4 लिम्स डेवलप है कुछ सम बर्ड्स में, जिसके जरिए वो उड़ते हैं, फ्लाइंग। और हाइंड लिम्स डेवलप है, ये क्या है, रनिंग के लिए। कुछ बर्ड्स में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो रनिंग के लिए, और इसके अलावा पर्चिंग के लिए। पर्चिंग के किसे कहते हैं, चीड़ पाड़ने के लिए। तो ये जी हमारे साथ लिम्स है। वार्म ब्लडेड है, ये पहले वर्टिब्रेट एनिमल है जो वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड का क्या मतलब है कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट मेंटेन रख सकता है। जो नहीं रख सकते थे वो कूल ब्लड में है, और जो रख सकते हैं तो उसको हम वार्म ब्लडेड में, गर्म खून के जानवरों में कंसीडर करते हैं। बीक है, इसकी क्या है, चोंच है। ये जाज क्या है, इसकी जो जबड़े है वो हर्मी लाइक स्ट्रक्चर को डेवलप हुई है, जिससे बीक बनी है। ठीक है ना, ये चोंच बनी है, इसमें टीथ भी मौजूद नहीं है। तो जी, स्केलेटन इसका क्या है, इसका स्केलेटन भी एंडोस्केलेटन टाइप है, बोनी एंडोस्केलेटन है। इसके पेरिंग्स में एक साउंड बॉक्स है जिसको सायरिंग्स कहते हैं। आपने परिंदों के मुख्तलिफ किस्म के आवाज़ें सुने हैं, कबूतर की आवाज़ भी आपने सुनी है, इस तरह की आवाज़, और फिर कौ 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 की आवाज़, और फिर जी तोती की आवाज़, और फिर बुलबुल की आवाज़, और फिर ये छोटी सी मुर्गी जिसको हम स्पैरो कहते हैं, इस तरह की आवाज़ आपने सुनी है। तो ये क्या है, ये साउंड बॉक्स के जरिए ये आवाज़ निकलते हैं। ये फर्स्ट एनिमल है जो कि ऐसे साउंड बॉक्स यानी क्लियर कट हमें आवाज़ दिखाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, चूंकि इसकी टीथ एब्सेंट है, इसके जो बकल कैविटी है वो उसी तरह नहीं है जिस तरह वो ह्यूमन बीइंग के है। तो इस वजह से इसके अंदर थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको गिजर्ड कहा जाता है फॉर क्रशिंग फूड। और इसके अलावा रिस्पायरेटरी सिस्टम थ्रू लंग्स करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम थ्रू किडनी करते हैं, और यूरिक एसिड यूरोटेलिक एनिमल में इसको कंसीडर किया जाता है। नर्वस सिस्टम और सेंसेस ऑर्गन इसके वेल डेवलप है। ये बिल्कुल जैसे ही आदमी नज़र आता है तो ये वहाँ से उड़ जाते हैं। ठीक है ना, या किसी किस्म की आवाज़ को, ऐसी आवाज़ जो इसके लिए ख़तरा है, उसको सुनकर ये उड़ जाते हैं। ओवापेरिस है, और ये अंडे देते हैं। रिप्रोडक्शन के हवाले से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं मौजूद है। टाइप ऑफ बर्ड्स है, इसमें 2 किस्म के बर्ड्स है, यानी एक वो बर्ड्स है जो फ्लाइंग करते हैं। ठीक है ना, ये फ्लाइंग बर्ड्स चोटी भी होते हैं, और इसका जो स्टार्नियम है, सीना है, वो कील शेप होते हैं, और उसका जो फीदर है यूजिंग एज ए स्टेयरिंग। ठीक है ना, तो वो रेगुलर इसके टेल के जो पत्ते होते हैं, तो इसलिए वो उड़ते हैं। और जब बॉडी साइज भी बड़ा हो, कील शेप भी ना हो, और सीना ज़रा चिपटा हो, और टिल की फीदर भी रेगुलर अरेंज ना हो, तो फिर वो रनिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपके सामने मिसालें लिखे हैं, पैरट, स्पैरो, क्रो, पिजन, डक, ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगोनियन, कसूरी, ये मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। और इसके हार्ट की क्या है, 4 चैम्बर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको क्लास मैमल के बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा। वो अलग ही होगी क्योंकि क्लास मैमल का बहुत बड़ा ग्रुप है, इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, और उसमें ह्यूमन बीइंग भी मौजूद है। तो इस हवाले से हम वहाँ पर इंशाल्लाह इसको करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक दे। अगर नहीं लगी तो बेशक ना दे। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको टू द पॉइंट कोर्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस
हम आपको पढ़ाने यहाँ पर हाजिर होंगे। हर टॉपिक इंशाल्लाह हमारे इस चैनल का एक बेनिफिट, एक यूनिक पॉइंट है कि इसमें हर टॉपिक को कोर्स के मुताबिक जो भी बुक में हो, बास चैनल को मैं देखता रहता हूँ, उसमें कुछ टॉपिक जिनको उस पर बहुत ज़्यादा कमांड होता है वो तो मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक मौजूद नहीं होते। इस चैनल में बयालॉजी टीचर कासिम के टिके के चैनल में मुकम्मल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कोर्स आपको मिलेंगे। इंशाअल्लाह 9 और 10 पर भी आपके लिए काम शुरू करूँगा। अगर आपकी इसी तरह हौसला अफजाई रही तो इंशाअल्लाह एक दिन वो भी हमें नज़र आएगा कि हम उसको भी शुरू करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखें, ढेर सारी दुआएं हमारी भी आपके साथ है डियर स्टूडेंट। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। खुदा हाफिज़।